हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम अपने जीवो सिंबल के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, कंपैशन पे। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले जीवो सिंबल का फर्स्ट पार्ट देखें, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का जीवो सिंबल के। तो फर्स्ट पार्ट से करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से करना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जीवो सिंबल्स क्या हैं और आपको इनकी हेल्प कैसे लेनी है। उसके बाद ही आप किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, अगर उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो तो। चलिए हम अपने नए सिंबल पर चलते हैं। कंपैशन। कंपैशन यानी कि दया। दया एक जीवन का ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा फीलिंग है जो बहुत सारी चीज़ों को 360 डिग्री पर पलट डालता है। यानी कि दया एक ऐसी फीलिंग है जो आपको का जीवन ऐसा लगेगा आपको कि एकदम से बदल गया है, एकदम चेंज कर देता है। इसका जीवू नाम है नोटी और कलर है ब्लू, बॉडी पार्ट है हेड। कंपैशन या दया एक जीवन का रास्ता है। जीवन दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यहाँ अपने लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहते हैं, या जो भी लाइफ में काम हो रहा है उसे होने देते हैं। अपने ऊपर दया का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ मैंने आराम नहीं किया, मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, ये नहीं। अपने पे दया करने का मतलब, दया एक नेगेटिव वर्ड में भी यूज़ होता है। दया जैसे हम अपने बच्चे के लिए कभी दया करें और बोले कि चलो अब सो जाओ, या बेचारा ऐसा कर रहा है, वो गलत दया है। वो गलत दया है क्योंकि हम उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे रहे हैं। यहाँ दया का मतलब ये है कि हम जीवन, जो खुशहाल जीवन जीने के लिए ज़रूरतें हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। इस तरह की दया है कि हमें अपने जीवन से जो लोग दूर भाग रहे हैं उनके ऊपर दया करने हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। उसमें कोई भी काम हो, जीवन का कोई भी काम है, वो हर काम खुद से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आपको खुद ही वो रास्ता नहीं देखा हुआ होगा, दूसरों को कैसे वो रास्ता दिखाएंगे। तो पहले तो खुद पे ही दया करनी है कि जो रियल लाइफ है, जो रियल चीज़ें हैं, जो रियलिटी है जीवन की, उससे दूर नहीं भागना है। ये लाइफ के जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ता है। ये कैसे जोड़ता है ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अभी तक की बात आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होगी कि दया का और इसका क्या मतलब है, कंपैशन का क्या मतलब है। जो लाइफ के अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, खुशी, गम, हार्ट ब्रेक और पास्ट मेमोरीज़, कुछ पिछले जन्मों के भी कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम दुखी हैं। जो पिछले जन्मों की कई चीज़ों की वजह से भी हमारे साथ कर्मास चल रहे होते हैं ना। तो ये जो जीवन के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ता है और आपके सामने लेके आता है रियल पिक्चर को, कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर जब आप ये चीज़ें देखते हैं तब आपको खुद पर ही दया आती है कि ये सब चीज़ों का रीज़न था और इस वजह से मैं इन चीज़ों को सहन कर रहा हूँ, जबकि मैं इन चीज़ों को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ती है। ये आपके दिल और आत्मा को जोड़ती हैं, क्योंकि जब आप आत्मा को टच करेंगे तभी उन पॉइंट्स को लाइफ के जोड़ पाएंगे, क्योंकि पता तो सब कुछ आत्मा को है, सब कॉन्शियस माइंड को है। तो हार्ट और सोल को जोड़ती है। जब हार्ट और सोल, आपका दिल और आत्मा जुड़ते हैं, जब सच्चाई पता चलती है हार्ट को, जब पॉइंट्स जुड़ते हैं लाइफ के, और वहाँ से फिर दिल तक बात पहुँचती है, दिल को पता चलता है कि ये पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, तो वो दिल ओपन होता है, हार्ट चक्र ओपन होता है, ठीक है। और फिर वही चीज़ें जो जो नफ़रत में थी, जो नफ़रत में थी चीज़ें, वो कन्वर्ट होने लगती हैं लव में, ठीक है।
फिर वही चीज़ें जब लव में कन्वर्ट होती हैं, दया में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। देखो, अगर हम किसी को लव करते हैं और फिर उससे इतना लव करने लग जाते हैं, वो खुद से हो या दूसरे से हो, कि उसको आराम ज़्यादा देने लग जाते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने लग जाती है, मतलब ओवर प्रोटेक्टेड जिसे कहते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक लव करते हैं और उस इंसान को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, भले खुद का हो, हम अपने लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हम मान लीजिए 10,000 कदम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ये हमारा खुद पे दया है या फिर अपने प्रति दुश्मनी है? दया ही है ना, कि हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, अपने प्रति प्रेम निभा रहे हैं, तो वो सही मीनिंग में लेना है इसको। और ये जो लव बढ़ता है, जब आपकी लाइफ के पॉइंट्स जुड़े, आपकी आत्मा जागृत हुई, आपकी आत्मा ने आपके हार्ट चक्र को ओपन किया, उसमें लव भरा, सच्चाई पता चली, उसके बाद ये लव आपके अंदर भरने लगा। जब एक इंसान के अंदर प्यार भरने लगता है तो वो दूसरों को भी प्यार देता है, दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर तो प्यार भर गया है। और वही चीज़ जो एक घड़ा जिस चीज़ से भरा है वही तो देगा। ये कहना सुनना आसान नहीं है, मालूम है मुझे। आप जब अभी ये चीज़ सुन रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि सामने वाला ऐसा बोलेगा तो कैसे प्यार निकलेगा। लेकिन एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि वही लोग होंगे, वही बातें होंगी, वही उनके एक्शंस होंगे, लेकिन आपका नज़रिया एकदम पलट जाएगा। और ये चीज़ ऐसी है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इसको मानेंगे नहीं। तो ये इन चीज़ों को, अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं ना सीपू पे, तो सिर्फ सिंबल बनाने की बजाय उन पे मेडिटेट भी करें, ठीक है। अब जब लोगों के साथ भी प्यार बढ़ने लगता है तो वो लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं, यानी कि समाज का निर्माण होने लगता है। सबसे पहले हमारी जीवन के पॉइंट्स को जोड़ा, कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन पॉइंट्स को जोड़ा। अब जब वो चीज़ ट्रुथ सामने आया हमारे, तो हमारे अंदर लव भरा। हमारे अंदर जब लव भरा तो बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही थी, कोई जेलसी आ रही थी, दूसरे की गाली सुनाई दे रही थी, ठीक है, वो भी सुनाई देना बंद हो गई और बदले में प्यार ही निकल गया। आप पानी में पत्थर डालेंगे तो पानी ही उछल के आता है, तो प्यार से भरे हुए इंसान में कोई पत्थर मारेगा तो प्यार ही आएगा बाहर, और फिर लोगों के बीच में डिफरेंसेस कम होने लगे। लेकिन उसमें अपना फ़ायदा भी है ना, पहले हम खुद भी तो प्यार में बढ़े और उसमें हमारा जीवन भी तो एकदम आनंद में भरा हुआ इंसान। एक देखिए, यहाँ मैं एक छोटा सा वो एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कभी कोई प्यार में होता है तो आप उसको कुछ भी कहते रहो, कुछ सुनाई नहीं देता उसे। इसी तरह हमें अपने प्यार में, अपने भगवान के प्यार में खो जाना है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा सिंबल। थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई आज की। सो आज इसका अफर्मेशन है, आई एम लविंग एंड कंपैशनेट टू माई सेल्फ एंड अदर्स। मुझे कुछ लोगों का, जैसे एक दो लोगों ने मुझे कमेंट में भी लिखा है कि अटूनमेंट्स और जो हीलिंग्स हैं वो फ्री नहीं कराए जाते, आप फ्री क्यों करा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्री तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। मैं यहाँ करा रही हूँ तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करा रही हूँ। चैनल तो अभी खैर मतलब ही नहीं है इतनी जल्दी वो होने का। मेरा दूसरे चैनल पे तो मुझे जबकि आ गया है मोनेटाइज का, पर मैंने उसका नहीं लिया है मोनेटाइजिंग। लेकिन हाँ ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये फ्री है। ये जो मुझे बनाने में अच्छा लगता है वीडियोस, और जब मैं बनाती हूँ तो मुझे मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि आप ये करो या ये आप मुझे दो। ये मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कई बार कि लोगों को हीलिंग की ज़रूरत होती है। ये चीज़ लाइफ की, मैंने लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस देखे इन सब चीज़ों से, रेकी से, मेडिटेशन से। तो वो जब हमें अब खुद में चेंजेस दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरों को एटलीस्ट नॉलेज तो हमें देनी चाहिए। ये भी ज्ञानता वही बढ़ाता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर किसी को, क्योंकि कई कई लोगों में इतना वहम भी होता है कि हाँ जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं जाता तब तक फ़ायदा नहीं होता, कई लोगों के में दिमाग में ये डेड ब्लॉक भी होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये वीडियोस को आगे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कमेंट में नहीं भी दें तो वैसे ही अपने मन में ब्लेसिंग दें कि मेरी ये प्रैक्टिस बढ़े और बस ज्ञान बढ़े, ज्ञान लेना भी बढ़े और देना भी बढ़े। सो थैंक यू। चलिए हम बनाना सीखते हैं। कंपैशन, ये बहुत सिंपल है। आई बनाए, वेरी सिंपल।